तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वैलो स्टार के फाइनल विलन के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग था स्वैलो स्टार के यूनिवर्स में। और साथ में लू फेंग का इससे कई दफ़ा फाइट भी हो चुका है। तो चलो आज हम इस बंदे के बारे में ही बात करते हैं, इसके पावर्स लेवल को देखने वाले हैं, इसके कुछ मिस्ट्रीज के बारे में जानने वाले हैं, और साथ में लू फेंग के साथ इसका जितनी दफ़ा भी कन्फ्रंटेशंस हुआ है उन सब को भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बंदे के बारे में जानते हैं। तो बंदे का नाम है पर्पल एंचेस्टर, जिसके पास एक होली लैंड थी। इसकी वजह से इसका निकनेम पर्पल मून होली लैंड एंचेस्टर भी पड़ा होता है। इसके रियलम की बात करें तो इसकी रियलम ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस होती है। पूरे के पूरे ऑरिजिन यूनिवर्स के अंदर इसका सामना कोई नहीं कर सकता था, बंदे लोग इससे डरा करते थे। साथ में इस बंदे के पास अपनी खुद की एक होली लैंड भी थी, जो कि यूनिवर्स के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी और अपने आप को पावरफुल बना रही थी। ये किसी पैरासाइट की तरह ही वर्क कर रही थी, जिसकी वजह से यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही होती हैं। अब इस बंदे की ऑरिजिन की बात करें तो ये बंदा ऑरिजिन कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करता है। इसका जन्म ऑरिजिन यूनिवर्स के ही अंदर हुआ था। साथ में इसने आगे चल के अपने आप को एक एविल विलन की तरह बनाया, जिसको कि इमॉर्टैलिटी चाहिए थी और अनलिमिटेड कल्टीवेशन पोटेंशियल चाहिए थी, जिसकी वजह से इसने खुद को यूनिवर्स ऑरिजिन सोर्स से कनेक्ट कर दिया था। तो चलो अब इसके पावर्स के बारे में समझते कि आखिरकार ये बंदा इतना पावरफुल है कैसा। तो इसकी पावर्स कई सारी कैटेगरी में आती है, जैसे इसकी मेंटल फोर्स, गॉडली बॉडी, लॉ कॉम्प्रिहेंशन कैपेसिटी, सोल टेक्निक कैसी है और बाकी सब। तो इसकी मेंटल फोर्स की बात करें तो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि यार यूनिवर्स लॉर्ड्स वाले बंदे भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकते थे। इसकी गॉडली बॉडी यार बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इसकी रीजनरेशन एबिलिटी इतनी थी कि कोई इसको मारे भी तो इतनी जल्दी हील हो जाता था कि यार किसी को लगता ही नहीं कि इसने डैमेज दिया भी हो। इस बंदे ने स्पेस एंड टाइम लॉज को मास्टर कर रखा था, जो कि लॉज के मामले सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे कठिन माना जाता है। और इस बंदे के पास बहुत ही पावरफुल सोल अटैक्स भी होते हैं और इसकी डिफेंसिव एबिलिटीज भी काफी ज्यादा होती हैं। और साथ में इसके पास अपनी खुद की होली लैंड कंट्रोलिंग की पावर्स थी, जिसकी वजह से अपने होली लैंड के अंदर से पावर्स को एब्जॉर्ब करके अपने आप को और स्ट्रॉन्गर बना देता है। इसके डोमेन में इसको हरा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलो अब लू फेंग और इसके बीच में हुए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं। तो लू फेंग और इसके बीच में लगभग 4 दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो उस वक्त हुआ था जब लू फेंग की पावर्स बढ़ना शुरू हो गई थी। लू फेंग जब अपने ऑरिजिन यूनिवर्स में था तो उसकी पावर्स उतनी ज़्यादा नहीं थी कि यार अपने पर्पल एंचेस्टर को कोई खतरा दे सके। लेकिन जब ये बंदा अपने यूनिवर्स से ट्रांसेंड कर बाहर गया था तो वहाँ पर पर्पल एंचेस्टर राज किया करता था और लू फेंग वहाँ पर आके अपना दबदबा बनाने लगा था, जिसकी वजह से पर्पल एंचेस्टर को लगा कि लू फेंग उसके लिए आने वाले भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए लू फेंग को वो एंचेस्ट्रल गॉड रिलीजन, जो कि एक जगह है जहाँ पे बंदों को भेजा जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, जहाँ पे मारना या फिर किसी को हर्ट करना ये पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन उस जगह पर भी ये बंदा अपने लोगों को भेजकर लू फेंग को मरवाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ का एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी, उसकी वजह से लू फेंग हमेशा बच गया होता है। जिसके बाद आती है सेकेंड कॉन्फ्रंटेशंस की बारी, जो कि स्टार टावर वॉर के नाम से जानी जाती है। लू फेंग के पास स्टार टावर थी, जो कि एक सुप्रीम ट्रूथ ट्रेजर की तरह देखी जाती है। और जैसे ही सारे बंदे को पता चला कि लू फेंग के पास ही स्टार टावर है तो सभी बंदे लू फेंग को ही टारगेट बनाना शुरू कर दिए थे। पर्पल एंचेस्टर लू फेंग से स्टार टावर छीनने की कोशिश किए, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रयास में बाकी के दूसरे यूनिवर्स लॉर्ड्स को अपने हाथों में शामिल कर लिया और लू फेंग पे अटैक भी कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ये फाइट इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाती है कि अगर लू फेंग के पास स्टार टावर ना होता तो लू फेंग की मौत पक्की थी, क्योंकि वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में बंदे मौजूद थे लू फेंग को मारने के लिए आए थे। लेकिन उस वक्त तक लू फेंग की पावर्स इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि लू फेंग ने अकेले ही उन सब की नानी याद दिलाती थी, जिसके साथ लू फेंग बाद में ट्रू गॉड में भी ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसकी वजह से एंचेस्टर को भी उस वक्त तक पीछे हटना पड़ा था। जिसके बाद थर्ड कॉन्फ्रंटेशंस आती है, जब लू फेंग की पावर्स यूनिवर्स सुप्रीम बीइंग लेवल तक चली जाती है।
ट्रू गॉड से भी ऊपर की लेवल में, जहाँ पे लूफिंग को कोर यूनिवर्स ओरिजिन सोर्स का भी एक्सेस मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि लूफिंग को यूनिवर्स का संपूर्ण ज्ञान हो चुका था, जिसकी वजह से लूफिंग को एक बात और पता चलती है कि होली लैंड, जैसे कि पर्पल मून एंचेस्टर की होली लैंड देख लो, वो एक पैरासाइट की तरह वर्क कर रही है, जो कि यूनिवर्स के अंदर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को पावरफुल बनाती है, जिसकी वजह से यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है और वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है। और लूफिंग जबकि उस वक्त तक एक यूनिवर्स सुप्रीम बीइंग बन चुका था, तो उसके लिए उसको यार हटाना कोई बड़ी बात नहीं थी, जिसके साथ फाइनल कन्फ्रंटेशंस आती हैं। फाइनल कन्फ्रंटेशंस में लूफिंग ने उस बंदे को एक चॉइस दी कि तुम अपने और अपने होली लैंड और यूनिवर्स सी के बीच का जो कनेक्शन है उसको काट दो और एक लिमिटेड फॉर्म में अपने आप को जीवित रखो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन पर्पल मैनचेस्टर रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि उसको इमॉर्टैलिटी चाहिए होती है और अनलिमिटेड कल्टिवेशन पावर चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो घमंड में आकर लूफिंग की प्रपोजल को रिफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से यार लूफिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने एक सोल स्लेव जो कि मोरोसा है उससे उसके होली लैंड पे ही अटैक करवा देता है और साथ में लूफिंग उस पर भी अपनी पावर से अटैक करके मारता है। तो चलो जानते हैं कि आखिरकार लूफिंग ने आखिर किस तरीके से पर्पल एंसेस्टर को मारा। तो लूफिंग ने जिस पावर्स का यूज किया था उसे कॉस्मिक जजमेंट कहा जाता है। लूफिंग को अपने यूनिवर्स सोर्स पे एक एब्सोल्यूट कंट्रोल आ चुका था, वो अपने यूनिवर्स में कुछ भी कर सकता था, जिसकी वजह से पहले तो लूफिंग ने पर्पल मून होली लैंड और उसके सोर्स के बीच का कनेक्शंस को काट दिया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी होली लैंड यूनिवर्स कोलैप्स होना शुरू हो गई थी और मोरोसा तो उसे खाना भी शुरू कर दिया था। मोरोसा एक डिस्ट्रक्शन बीस्ट है, जो कि यार अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ही एक पावरफुल वर्जन की तरह समझ लो, जिसके साथ उसने उसके ओरिजिन एनर्जी को खत्म करके उसके होली लैंड को तबाह कर दिया। और जब भी किसी बंदे की होली लैंड खत्म होती है तो वो बंदा भी मारा जाता है। मतलब लूफिंग को मारना होता उस वक्त तक तो लूफिंग भी होली लैंड को खत्म कर देते तो लूफिंग भी मारा जाता। लेकिन जिस लेवल पे अभी लूफिंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट में चला गया है उसके लिए अपनी ओरिजिन वर्ल्ड कोई काम की ही नहीं है। तो ये तो हो गई अपने स्वैलो स्टार के मेन विलन के बारे में। लेकिन चलो कुछ कंफ्यूजन को भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने एक ओरिजिन कॉन्टिनेंट के नोवेल को ख़त्म करने के बाद बोला था कि हो सकता है, मैंने एक थ्योरी दी थी कि हो सकता है कि एंचेस्टर अभी भी जिंदा हो सकता है, क्योंकि लास्ट पार्ट में हमें कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया था, जो कि उस वक्त तक हमें अच्छे से पता भी नहीं था कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट होती क्या है, वहाँ पे आखिर किस तरीके के पावर लेवल्स के बंदे रहते हैं। तो यार ये बिल्कुल ही गलत थी मेरी थ्योरी कि यार पर्पल एंचेस्टर ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। पर्पल एंचेस्टर पावरफुल था, वो अपने यूनिवर्स के लेवल से भी काफ़ी ऊपर निकल चुका था, वो इस लेवल तक आ चुका था कि यार कोई भी उसका सामना कर ही नहीं सकता था। इसी वजह से मुझे लगा कि हो सकता है कि ये बंदा बहुत ही पावरफुल जगह से ट्रांसेंड होकर आया है, तभी ये ऐसा कर पा रहा है। लेकिन आज मैंने फिर से चैप्टर्स पढ़े, फिर से थोड़ी बहुत रिसर्च की और मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। वरना अगर वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता तो लूफिंग काउजन इफेक्ट का यूज़ करके ओरिजिन कॉन्टिनेंट पे जरूर उसका भी पता लगा के उसको मार डालता। लेकिन फिलहाल में ऐसा नहीं है और पर्पल मून एंचेस्टर खत्म हो चुका है, वो कम्प्लीटली डेड है, क्योंकि लूफिंग ने उसको मार डाला होता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आई होप जो नॉन नोवेल रीडर हैं उनको भी ये समझ में आई हो। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में कोई डाउट पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। या फिर आप स्टार टावर या फिर किसी और भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो जो कि नॉन नोवेल रीडर के लिए है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो। किसी को ओरिजिन कॉन्टिनेंट की वीडियो देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा, और किसी को ओरिजिन यूनिवर्स की भी देखनी है जो कि करंट चल रही है तो उसकी भी मैं वीडियो की प्लेलिस्ट इसके अंदर ही डाल दूंगा। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।